सी शार्प एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी शार्प को यूज़ करते हुए अगर हम कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो, वो मेनली क्लासेस को यूज़ करके डेवलप हो रही होती है। अब हम देखते हैं कि विजुअल स्टूडियो के अंदर हम सी शार्प की फाइल या सी शार्प की क्लास किस तरह ऐड कर सकते हैं। चलें देखते हैं। हमने जो लास्ट वीडियो के अंदर एक प्रोजेक्ट ऐड किया था फर्स्ट प्रोग्राम के नेम से, इसके अंदर इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के साथ यहाँ ऐड के ऑप्शन पे जाएंगे, न्यू आइटम आप करेंगे। ठीक है, न्यू आइटम क्लिक करने के साथ आपको ये मल्टीपल ऑप्शंस देगा कि आप क्लास ऐड करना चाह रहे हैं या इंटरफेस या एनी अदर। तो अभी हम क्लास को फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे दूंगा स्टूडेंट। ठीक है, जैसे ही मैं स्टूडेंट टाइप करूँगा तो यहाँ पे ऐड करूँगा .cs इसमें एक्सटेंशन यूज़ होती है। सी मीन के सी शार्प, ठीक है, एक्सटेंशन यूज़ होती है सी शार्प की फाइल ऐड करने के लिए। अब ऐड करेंगे, यहाँ पे आपके पास ये क्लास ऐड होगी। तो इस तरह हम इसके अंदर क्लास ऐड कर सकते हैं। उसी के अंदर हम मल्टीपल फंक्शंस राइट कर रहे होते हैं क्लास के अंदर रहते हुए। तो आगे हम फंक्शंस को इसकी सी शार्प की तमाम फंडामेंटल्स को अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि सी शार्प के अंदर हम स्विचेस, लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, फंक्शंस किस तरह यूज़ करते हैं, इनका सिंटैक्स क्या है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें एंड शेयर कर लें। थैंक यू।